हेलो, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 11 में हम पर्सनली एक 3.1 के जो आगे के सवाल हैं, सवाल नंबर 3 से आगे जितने सवाल हैं उन सवालों के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस सवाल में कहा गया एक पहिया 1 मिनट में 300 डिग्री परिक्रमा करता है तो 1 सेकंड में रेडियन माप का कोण बनेगा। 1 सेकंड में आपसे रेडियन माप का कोण पूछा गया। तो एक पहली बात तो आप यहाँ एक बात लिख लीजिए, परिक्रमा जो परिक्रमण हुआ, परिक्रमण में पहिए द्वारा बना कोण। भाई जब कोई पहिया ये पूरा कोण बना रहा, ये पूरा कोण, ये कोण कितने डिग्री का है? तो पूरा सर्किल। भाई आपको पता है यहाँ तक का कोण 180 हुए और पूरा सर्किल कितने का होगा? 360 का। 360 को क्या लिख सकें आप? 2 पाई लिख सकें। तो आपने क्या लिखा? एक पहिए द्वारा जो एक बार कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 2 पाई। ठीक है भाई, तो पूरा जो सर्किल बना वो 360 का बना, इसे 2 पाई हमने कह दिया। ठीक है, अब 360 परिक्रमण में पहिया द्वारा बना कोण। अब 360 परिक्रम में पहिए द्वारा कितना कोण बनेगा? अब जब 360 परिक्रम में पहिए द्वारा बना कोण, कितना कोण बनेगा? 360 परिक्रम में पहिए द्वारा 360 गुणा 2 पाई। भाई 360 गुणा 2 पाई बनेगा। ठीक है, अब 1 मिनट में अर्थात 60 सेकंड में कितना कोण बन रहा? 360 गुणा 2 पाई रेडियन। अब मैं कह रहा 1 सेकंड में कितना बनेगा भाई? 1 सेकंड में कितना बनेगा? 360 गुणा 2 पाई बटे 60। अब इससे जब इसे डिवाइड किया कितना आ गया? ये आया 6 गुणा 2 पाई, अर्थात कितना आ गया आपका? 12 पाई रेडियन। ठीक है, अब अगले सवाल पे बात करेंगे। देखिए, ये है आपका सवाल नंबर 4। इसमें दिया एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर लंबाई के एक चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा? डिग्री में आपसे पूछा गया। आपका जो फॉर्मूला होता है, चाप बराबर होता है चाप बराबर त्रिज्या गुणा कोण। ठीक है, चाप कितना दिया आपको? चाप दिया 22। चाप की लंबाई कितनी दी? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या आर बराबर कितनी दी? आपकी 100 सेंटीमीटर। अब कोण आपसे पूछा गया थीटा की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे? 22 बराबर 100 गुणा थीटा। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 22 बटे 100। जो ये चीज आई ये आपकी रेडियन में आई। अब रेडियन को जब आप अंशों में बदलें तो क्या करेंगे? 22 बटे 100 गुणा आप क्या लिखेंगे? 180 बटे पाई। अब 22 बटे 100 गुणा 180 बटे 22 गुणा आपका 7। पाई का मान 22 बटे 7, 7 से कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक है, कितना हो गया ये? अब 2 कितने 9 आ गया, ये 5 आ गया, ये आया 63 बटे 5 डिग्री। अब इसे जब 5 से भाग दिया जाएगा तो 12 पंजे 60, तो 12 तो डिग्री आ गया। फिर बचे आपके कितने बचे भाई? 60, 3 आ गए। तो 30 को जब 5 से भाग करेंगे, देखो यहाँ ऐसे भाग करेंगे, इसे आपने करा 63 5 से, तो 12 तो ये आ गया। देखो 5 कम 5, ठीक है, 1 3, 5 दूनी 10, आपका कितना आ गया? यहाँ से 3 बच गया, तो आपका ये तो 12 तो क्या बन गया? आपके डिग्री बन गया। अब जो 3 है ना, 3 को गुणा करेंगे 60 से, कितना आ गया? 36 18। 180 को फिर डिवाइड करेंगे कहीं से? 5 से। जब 180 फिर 5 से डिवाइड होगा तो 36 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, अब इसके बाद 5वां सवाल देखेंगे आप।
देखिए सवाल नंबर 5, क्या कहा 5वें सवाल में, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जिसका व्यास आपको 40 सेंटीमीटर दिया, ये की सर्किल है। जब व्यास 40 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। इसने कहा कि एक जीवा वृत्त में कहीं भी खींची जा सके, खींच दी। कितने सेंटीमीटर की है, 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, जब 20 सेंटीमीटर की आए तो यहाँ से लेके इन लोग की दूरी भी 20 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब इसका नाम दे दिया हमने OAB। ठीक है, त्रिभुज कैसा बन गया है, जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो समबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री का होता है, तो कोण AOB बराबर कितने डिग्री का आ गया बेटा, ये आ गया आपको कोण 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री को आप रेडियन में चेंज करेंगे, कितना लिखेंगे, 60 गुना π/180, तो ये आया आपका π/3 रेडियन। ठीक है, अब इसके बाद वही फॉर्मूला, क्या आपको संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है आपका, चाप की लंबाई L बराबर R गुना थीटा। अब R का मान कितना है, त्रिज्या 20 गुना π/3, तो कितना आ गया हो, 20 π/3। ठीक है, अब आप देखेंगे सवाल नंबर 6। देखिए आपको दिया गया है, यदि दो वृत्त, जो दो वृत्त हैं, दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं में कितना अनुपात होगा। भाई आपको क्या कहा, आपको कहा गया, माना आपने मान लिया बात, माना चाप की लंबाई कितनी है भाई, L है, और इसने आपको कहा पहले का कोण कितना है, 60 डिग्री। इसे आपने रेडियन में बदल लिया, रेडियन में क्या आ जाएगा भाई, ये रेडियन में आ जाएगा 60 गुना π/180, तो कितना आ गया भाई, π/3 रेडियन। और दूसरे का कोण कितना आ जाएगा, दूसरे का कोण आ जाएगा आपका, ये क्या आपका थीटा, ये तो θ1 मान लो, ये θ2 मान लो, 75 डिग्री, 75 गुना π/180। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा आपका 5 π/12। अब आपको एक बात पता कि आपको कहा जो दो वृत्त हैं उनके चाप की लंबाई समान है। अब चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, L बराबर R गुना थीटा, L बराबर R गुना थीटा होता है। जब पहले वाले के लिए ये हो जाएगा R1, ये θ1, दूसरे वाले के लिए L बराबर R2 गुना θ2। अब चाप की लंबाई बराबर है, तो θ1 गुना, ये आया θ1 गुना R1, R2 गुना θ2, ये आया R1/R2 बराबर θ2/θ1। अब θ2 का मान कितना है, 12, यहाँ है π/3, पाई से पाई कैंसिल हुआ। अब 3 से 12 कट के कैंसिल कितनी बार होगा, 4 बार, तो कितना आ जाएगा, 5:4। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 5:4। हमने क्या करा, हमने कहा कि दोनों जो दो वृत्त हैं, जो प्रश्न में दिया, प्रश्न अनुसार प्रश्न में क्या दिया, दो वृत्तों की जो लंबाई, चाप की लंबाई है वो समान है। हमने क्या कहा, L, पहले वृत्त की लंबाई क्या होगी, चाप की L है, दूसरे वृत्त की लंबाई क्या है, चाप की L है, तो दोनों बराबर रख दी। भाई यहाँ से हमने चाप की लंबाई निकाल ली और यहाँ से निकाल ली। अब दोनों की वैल्यू बराबर रखी और वैल्यू बराबर रख के हमने R1 और तथा R2 में अनुपात ज्ञात कर लिया। देखिए आपका जो सवाल नंबर 7 है, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, एक पार्ट मैं बताऊंगा इसका। इसने कहा 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसने कहा एक, जैसे आपकी घड़ी थी, पेंडुलम वाली घड़ी होती थी पहले, उसमें एक दोलन होता था ऐसे।
इसने कहा जो इसकी जो है लंबाई है या 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब पहली बात दी इसने की चाप की लंबाई, जब ये पहला जो चाप लग रहा, मैं पहले वाला पार्ट बता रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक का यह चाप लगाती है भाई। ये कैसे पेंडुलम चलती है, ये ऐसे चलती है, ये ऐसे पेंडुलम करती है। तो यहाँ से ले इसे यहाँ तक की इसकी लंबाई 75 होगी, तो ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या r बराबर कितनी आ गई भाई, 75 सेंटीमीटर। अब इसने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो चाप है वो 10 सेंटीमीटर है पहले सवाल में, दूसरे सवाल में 15 लेना, तीसरे में क्या लेना आपको 21 लेना। मैंने कहा पहले में जो चाप की लंबाई है एल बराबर कितनी दी, 10 सेंटीमीटर। तो कौन पूछा थीटा, थीटा नहीं निकाल सकते आप, क्या दिक्कत आ गई भाई थीटा निकालने में, आपको पता है L1 बराबर कहीं क्या हो गया आर गुना थीटा 1, तो थीटा 1 बराबर कहीं क्या आ जाएगा 75 बटे एल का मान कितना आ गया 10। अब 75 बटे 10 आ गया, नहीं उल्टा कर दिया भाई हमने, गलत लिखा गया, सॉरी भाई। आर का मान कितना है 75 है, एल का मान डाल लो 10 बराबर 75 इंटू थीटा 1, तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10 बटे 75 या 2 बटे 15 रेडियन, ठीक है। अब ऐसे आप दूसरा निकाल लेंगे 15 बटे क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, फिर तीसरा निकाल लेंगे, उसमें तीसरे में क्या आ जाएगा 21 बटे 75 आ जाएगा। तो ऐसे आपको ये पूरे सवाल सोल्व करनी है, ठीक है। अब इसमें आपका कोई सवाल शेष नहीं बचा, प्रश्नावली में सारे सवाल मैंने आपको करा दिए। धन्यवाद।